Now we start question number 6 of chapter 6 retirement of partner. अब क्वेश्चन नंबर 6 में हम गेन रेशो कैलकुलेट करेंगे गुडविल के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। रोहित, मोहित एंड विराट आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन 4:3:2। अब रोहित रिटायर, देखो इसमें रोहित रिटायर हो रहा है, फर्स्ट पार्टनर रिटायर हो रहा है, ये थोड़ा ध्यान रखना। देन फर्स्ट सबसे पहले क्या करेंगे, हम कैपिटल बैलेंस रिकॉर्ड करेंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड हम लोग रिकॉर्ड करेंगे बाय बैलेंस बी एफ, रोहित का, मोहित का और विराट का, तीनों पार्टनर्स का कैपिटल रिकॉर्ड किया जाएगा। कैश बैलेंस रिकॉर्ड करेंगे कैश के लेजर में। तो कैश के लेजर में आ जाएगा डेबिट साइड टू बैलेंस बी एफ 63,000। अब हम लोग एडजस्टमेंट शुरू करेंगे। इसकी हेडिंग कैश एंड बैंक अकाउंट। अब कैश बैलेंस के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं फर्स्ट एडजस्टमेंट। फर्स्ट एडजस्टमेंट में बोला है वैल्यू ऑफ लैंड बिल्डिंग इज ₹1,80,000। तो पुरानी बैलेंस शीट में लैंड बिल्डिंग की वैल्यू हमारे पास है 1,50,000 और एडजस्टमेंट में हो गया 1,80,000, मतलब हमको प्रॉफिट हुआ 30,000 का, एसेट की वैल्यू इंक्रीज हुई। तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 30,000 और बैलेंस शीट में हम इसको प्लस करेंगे फिक्स एसेट में। तो लिखेंगे लैंड बिल्डिंग 1,50,000 और उसमें प्लस हो जाएगा रिवैल्यूएशन 30,000, बाहर वैल्यू आ जाएगा 1,80,000। फिर बोला है वैल्यू ऑफ मशीनरी रिड्यूस बाय 15,000। रिड्यूस करना है मतलब माइनस करना है। तो मशीन हमारी एसेट है, पुरानी वैल्यू है 90,000, उसमें से रिड्यूस मतलब माइनस करेंगे, लिखेंगे रिवैल्यूएशन 15,000 माइनस करेंगे, बाहर वैल्यू बचेगा 75,000। अब मशीन हमारी एसेट है, एसेट की वैल्यू रिड्यूस हुई तो हमारा लॉस हुआ। तो रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट और डेबिट में लिखेंगे 15,000। फिर बोला है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट मतलब बीडीआर। बीडीआर कितना रखना है 10%। तो देखें हम पुराने डेप्टर, तो पुराने डेप्टर हमारे पास है 60,000 के। जो पुराना बीडीआर दिया हुआ है उसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम डेप्टर देखेंगे 60,000। तो बैलेंस शीट में एसेट साइड हम लोग लिखेंगे करंट एसेट्स में डेप्टर 60,000, 60,000 का 10% माइनस करेंगे 6,000, हमको वैल्यू मिलेगा 54,000। अब पुराने बीडीआर को देखेंगे तो पुराना बीडीआर हमको अवेलेबल है 4,000 और न्यू बीडीआर हो गया है 6,000। इसका मतलब बीडीआर बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। बीडीआर हमारा लॉस है, लॉस कितना बढ़ गया 2,000 बढ़ गया। तो रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड लिखेंगे टू बीडीआर अकाउंट और 2,000। फिर नेक्स्ट में पहुंचेंगे ₹5,000 नॉट पेएबल टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को 5,000 अब नहीं देने पड़ेंगे। क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का पैसा कम हो गया, लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई तो हमारा प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हुआ तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड बाय क्रेडिटर्स अकाउंट ₹5,000 और बैलेंस शीट में लिखेंगे अपन लाइबिलिटी साइड क्रेडिटर्स पुरानी वैल्यू 64,000, उसमें से माइनस करेंगे रिवैल्यूएशन 5,000, बाहर वैल्यू आ जाएगा 59,000। देन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज ₹1,80,000। अब गुडविल आ गया, गुडविल कितना बोला है 1,80,000। जब भी गुडविल आएगा तो हमको क्या चेक करना है कि क्वेश्चन में हमारे पास न्यू रेशो अवेलेबल है या नहीं है। तो हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे तो हमको न्यू रेशो दिया हुआ है। इसके बाद वाली एडजस्टमेंट में एडजस्टमेंट नंबर 6 में बोला है न्यू प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशो ऑफ मोहित एंड विराट इज 2:1। न्यू रेशो अवेलेबल है तो कंपलसरी गेन कैलकुलेट करेंगे। तो गेन इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड। तो मोहित का है 2/3 और विराट का है 1/3, इसमें से माइनस करेंगे अपन ओल्ड रेशो 3/9 एंड 2/9। देखो ओल्ड रेशो जब लोगे तो पूरा पूरा लेना है डिवाइड में, पूरा 9। ऐसा नहीं कि रिटायर वाले पार्टनर को हटा के बाकी के 2 पार्टनर का ले लो, ऐसा इसमें नहीं करना है क्योंकि इसमें हमारे पास एडजस्टमेंट में न्यू रेशो अवेलेबल है। तो 2/3 में से 3/9 माइनस करेंगे तो वैल्यू बचेगी 3/9। कैसे करेंगे मैंने एडमिशन वाले चैप्टर में आपको सिखाया था, एलसीएम वाला मेथड करना या तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके करना। फिर 1/3 में से 2/9 माइनस करेंगे तो वैल्यू बचेगी 1/9, मतलब हमारा गेन कितना आ गया 3:1 आ गया। अब इस 3:1 में हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल गुडविल हमारे पास अवेलेबल है 1,80,000
इसमें से हम पहले रिटायर वाले का हिस्सा निकालेंगे, रोहित का। तो रोहित का रिटायर वाले का 1,80,000 इंटू 4/9। 4/9 कहाँ से आया? पुराने रेशो में से आया। पुराना रेशो कितना है? 4:3:2। रिटायर कौन हो रहा है? फर्स्ट पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो फर्स्ट वाला 4 है, तो 4/9। तो हमको गुडविल रोहित का मिलेगा 80,000, 80,000। अब एंट्री क्या बनेगी? रिटायर वाला क्रेडिट होगा, बाकी के दो पार्टनर डेबिट होंगे। तो मोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट, विराट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रोहित कैपिटल। और कौन से रेशो में होगा? 3:1। 3:1 में डिवाइड करेंगे, किसको करेंगे? 80,000 को, तो आएगा 60,000 एंड 20,000। अब इसकी पोस्टिंग करेंगे। मोहित और विराट दोनों डेबिट हो रहे हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड हम देखें, मोहित के कॉलम में और विराट के कॉलम में, मोहित और विराट दोनों डेबिट हुए, तो इसमें हम लिखेंगे टू, कौन रिटायर हो रहा है? रोहित, तो रोहित का नाम क्रेडिट हो रहा है, वो रोहित कैपिटल अकाउंट। और मोहित और विराट के कॉलम में लिखेंगे हम लोग अमाउंट इसका, कितना अमाउंट हमारे पास अवेलेबल है इसका? 60,000 एंड 20,000। तो मोहित का है 60,000 एंड विराट का हमारे पास है 20,000। ये हमने पोस्टिंग करी डेबिट साइड मोहित और विराट के कॉलम में। अब रोहित जो है वो क्रेडिट हो रहा है, तो रोहित के कॉलम में क्रेडिट साइड लिखेंगे। क्रेडिट में क्या लिखेंगे? बाय मोहित कैपिटल, ये रहा बाय मोहित। बाय मोहित कैपिटल 60,000 और बाय विराट कैपिटल अकाउंट 20,000। ये हमने यहाँ पे एंट्री कर दी गुडविल की। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट, 7th नंबर एडजस्टमेंट में बोला है ₹20,000 आर टू बी पेड टू रोहित एंड बैलेंस विल बी केप्ट एज लोन। 20,000 रुपया जो है रोहित को पे करना है। अब 20,000 रुपए हम लोग रोहित को दे रहे हैं, तो रोहित रिसीवर हो रहा है। रिसीवर को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो पार्टनर कैपिटल में डेबिट साइड रोहित के कॉलम में लिखेंगे हम 20,000 रुपए और लिखेंगे टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश हमारे पास से जा रहा है और रोहित रिसीवर है, तो एंट्री बनेगी रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कैपिटल में डेबिट साइड रोहित के कॉलम में हम लोग लिखेंगे 20,000 और लिखेंगे टू कैश, और कैश गया तो कैश के लेजर में क्रेडिट साइड आएगा बाय रोहित कैपिटल अकाउंट 20,000। फिर इसी एडजस्टमेंट में क्या बोला है? बैलेंस विल बी केप्ट एज अ लोन। जो बैलेंस बच जाएगा रोहित का, उसको क्या बनाएंगे? उसको लोन बनाएंगे। तो बैलेंस कब पता चलेगा? जब हम सम कंप्लीट कर लेंगे और सम का टोटल करेंगे। तो फिलहाल के लिए हम लोग इसको छोड़ के बाकी का काम करेंगे। तो पुरानी बैलेंस शीट पे आएंगे, कैपिटल हो चुका रिजर्व फंड। रिजर्व फंड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे क्रेडिट साइड, तीनों पार्टनर में पुराने रेशो में डिवाइड हो जाएगा 20,000, 15,000 और 10,000। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपेंसेशन भी तीनों पार्टनर में पुराने रेशो में क्रेडिट साइड डिवाइड करेंगे 6,000, 4,500 और 3,000। फिर बोला है पार्टनर्स लोन। अब पार्टनर्स लोन में देखो दो पार्टनर के नाम है, रोहित एंड मोहित। अब ये लोन हमारी लाइबिलिटी है, लेकिन इसमें से एक पार्टनर जो है वो रिटायर हो रहा है। कौन रिटायर हो रहा है? रोहित। तो रोहित का जितना भी हिसाब किताब होगा वो सब उसके कैपिटल के अकाउंट में होगा। तो रोहित का जो लोन है, रोहित लोन, जो बैलेंस शीट में पुरानी बैलेंस शीट में दिया हुआ है 10,000, वो लाइबिलिटी साइड है, तो हम उसको क्रेडिट में लिखेंगे। पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट में रोहित के कॉलम में लिखेंगे 10,000 और लिखेंगे रोहित लोन। ठीक है। और जो दूसरा मोहित का लोन है 16,000, वो हमारी लाइबिलिटी बनेगा, क्योंकि मोहित तो रिटायर नहीं हो रहा है, वो तो आगे भी रहने वाला है बिजनेस में। तो मोहित का लोन हम लोग लिखेंगे लाइबिलिटी साइड, मोहित लोन 16,000 बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। अब क्रेडिटर्स 64,000 के वो एडजस्टमेंट में हो गए। अब एसेट में आएंगे, गुडविल 36,000, तो इसको कैंसिल किया जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड। हम लोग कैंसिल करेंगे 36,000 को, तो आएगा टू गुडविल अकाउंट, रोहित में 16,000, मोहित में 12,000 और विराट में 8,000। फिर लैंड बिल्डिंग 1,50,000 हो चुका, मशीन हो गया। स्टॉक 85,000 हमारी एसेट है, तो बैलेंस शीट में लिखेंगे हम स्टॉक 85,000। डेप्टर्स हो गया, बैंक बैलेंस हो गया। एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर हमारी फिक्टिशियस एसेट है, एक बड़ा खर्चा है जिसका हमको हर साल थोड़ा थोड़ा करके बेनिफिट मिलता रहेगा। तो इस चीज को हम लोग क्या करेंगे? पार्टनर्स में कैंसिल करेंगे डेबिट साइड। तो पार्टनर कैपिटल में हम इसको लिखेंगे डेबिट साइड और लिखेंगे टू एडवर्टाइज कैंपेन एक्सपेंस
और तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा पुराने रेशो में 2000, 1500 और 1000। बैलेंस शीट कंप्लीट हो गया। अब टोटल पे आएंगे। रिवैल्यूएशन का टोटल देखें तो क्रेडिट का टोटल ज्यादा आएगा 35,000, इसमें से डेबिट वाला माइनस करेंगे तो वैल्यू बचेगी 18,000। ये हमारा प्रॉफिट है। प्रॉफिट को पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल में तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड रेशो में। पार्टनर कैपिटल में क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 8,000, 6,000 और 4,000। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका टोटल करेंगे। तो सबसे पहले किसका टोटल होगा, जो रिटायर हो रहा है उसका टोटल करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले हम टोटल करेंगे विराट इसका रोहित का। तो रोहित का जब हम क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो हमको मिलेगा 2,84,000। 2,84,000 में से हम लोग डेबिट वाले अमाउंट को माइनस करेंगे। तो 2,84,000 में से हमने 20,000 माइनस कर देंगे, फिर 16,000 माइनस करेंगे, फिर 2,000 भी माइनस करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू बचेगा 2,46,000। 2,46,000 जो वैल्यू बचेगा ये हमारा वो लास्ट वाला एडजस्टमेंट याद है। लास्ट एडजस्टमेंट में हमको क्या बोला था कि 20,000 पेड इन कैश एंड बैलेंस विल बी केप्ट एज लोन। तो ये बैलेंस बचा है रोहित का, इस बैलेंस को हम क्या लिखेंगे, हम इस बैलेंस को लिखेंगे लोन। तो लिखा जाएगा टू लोन ऑफ रोहित 2,46,000। अब इस लोन को हम यहाँ से ट्रांसफर करेंगे बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में लिखा जाएगा रोहित लोन 2,46,000। अब इसी तरह से पार्टनर्स का दोनों का दूसरों का टोटल करेंगे। मोहित का टोटल करेंगे तो आएगा 1,21,500। इस 1,21,500 में से हम लोग माइनस करेंगे 12,000 डेबिट वाला, फिर माइनस करेंगे हम लोग 15, इसमें से माइनस 1,500 और माइनस करेंगे 60,000। तो हमारे पास वैल्यू बचेगा 48,000। ये 48,000 हमारा न्यू कैपिटल होगा। किसका न्यू कैपिटल होगा, मोहित का। अब ऐसे ही हम लोग विराट का टोटल करेंगे। तो विराट का टोटल करेंगे, क्रेडिट वाला प्लस करेंगे 80,000 प्लस 10,000 प्लस करेंगे 3,000 और प्लस करेंगे 4,000। तो हमारे पास वैल्यू आएगा 97,000। इस 97,000 में से हम लोग क्या करेंगे, डेबिट वाला माइनस करेंगे। तो माइनस 8,000 माइनस 1,000 और माइनस करेंगे 20,000। तो हमारे पास वैल्यू बचेगा 68,000। ये 68,000 हमारा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल आया, किसका, विराट का। अब बैलेंस शीट में इसको लिखेंगे हम। तो मोहित का आएगा 48,000, विराट का आएगा 68,000। दोनों का प्लस करके बाहर लिखेंगे 1,16,000। अब कैश का टोटल करेंगे हम। तो कैश का टोटल, तो डेबिट साइड का 63,000, इसमें से माइनस किया क्रेडिट वाला 20,000, तो बैलेंस सीएफ बचेगा 43,000। तो ये बैलेंस सीएफ हम लिखेंगे एसेट साइड। एसेट में करंट एसेट में बैलेंस शीट में लिखेंगे कैश, कैश लिखेंगे 43,000। अब बैलेंस शीट का टोटल हम देखेंगे तो टैली हो रहा है 4,37,000, 4,37,000। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ।